ऊर्जा विभाग में टीम एनर्जी को लेकर राजनीति। बिजली कंपनियों में बड़े पदों को लेकर कई टेक्नोक्रेट सक्रिय नजर आ रहे हैं। सीएमडी, एमडी से लेकर डायरेक्टर के पद पर लगने के लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है। कुछ टेक्नोक्रेट विचार परिवार के माध्यम से अपनी अप्रोच लगा रहे हैं, जबकि कुछ अभियंताओं ने मौजूदा प्रबंधन की कार सेवा शुरू कर रखी है। दरअसल राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के एमडी एमएम रिणवा और अजमेर डिस्कॉम एमडी एनएस निर्वाण का इसी सप्ताह कार्यकाल पूरा हो रहा है। और इसके अलावा जयपुर डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक एपी वर्मा, जोधपुर डिस्कॉम के टीडी एमएल मेघवाल, अजमेर डिस्कॉम के टीडी एके गुप्ता, आरवीपीएनएल के टीडी नरेंद्र सुवालका, निदेशक अजय कुमार शर्मा, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में निदेशक प्रोजेक्ट रजनीश कुमार सोरल, निदेशक ऑपरेशन। वहीं देवेंद्र श्रृंगी का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। फिलहाल उत्पादन निगम सीएमडी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं देवेंद्र श्रृंगी। ऐसे में चर्चा ये है कि क्या मौजूदा अधिकारियों को फिर से एक्सटेंशन मिलेगा या फिर पूर्व की भांति सीएमडी, एमडी समेत अहम पदों पर नए चेहरे नजर आएंगे। वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास, सवाल है कि पहले की भांति एक्सटेंशन मिलेगा जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, या फिर जो सीएमडी, एमडी समेत जो अहम पद है उन पर नए चेहरे आएंगे, जिसको लेकर लॉबिंग शुरू हो चुकी है। तो जरा विस्तार से बताइएगा, क्या लॉबिंग काम में आएगी या फिर एक्सपीरियंस काम में आएगा, अनुभव काम में आएगा? हाँ, देखिए, बिल्कुल ऊर्जा विभाग में टीम एनर्जी को लेकर एक बार फिर से नई कवायद शुरू हो गई है। मैं आपको अपडेट कर दूं, अभी हाल ही में एसीएस आलोक ने अपना कार्यभार संभाला है, जो प्रशासनिक मुखिया के रूप में काम करेंगे विभाग के अंदर। और उनके नीचे अगर अब बात करें तो बड़े पद, अजमेर डिस्कॉम एमडी का पद है, एक महत्वपूर्ण पद है। इसके अलावा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के एमडी का पद है। उसके अलावा उत्पादन निगम सीएमडी का पद है। 3 महत्वपूर्ण बड़े पद है जिन पर जो फैसला लिया जाना है कि इन तीनों पदों पर किस किस को लगाया जाना है। अगर बात करें मौजूदा स्थिति में, तो अभी इस वक्त जो अजमेर डिस्कॉम एमडी एनएस निर्वाण है, उनका कार्यकाल कल समाप्त हो जाएगा। ऊर्जा विकास निगम के एमडी हैं एमएम रिणवा, उनका 23 तारीख को कार्यकाल पूरा होने वाला है। उसके अलावा और तमाम जो पद हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद, जैसे जयपुर डिस्कॉम के टेक्निकल डायरेक्टर का पद है, जोधपुर डिस्कॉम के टेक्निकल डायरेक्टर का पद है, अजमेर डिस्कॉम के टेक्निकल डायरेक्टर का पद है। उसके अलावा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के टेक्निकल डायरेक्टर ऑपरेशन का पद है। उसके अलावा डायरेक्टर प्रोजेक्ट का उत्पादन निगम का पद है। महत्वपूर्ण पद है, जो कि देखिए एमडी और डायरेक्टर, ये वो पद हैं जो कि जो कंपनी है उसमें पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में काम करते हैं। तो इनका सबका कार्यकाल जो है, अगला अगर बात करें 3 से 4 दिन का समय जो है उसमें पूरा होने वाला है। और उस वक्त सभी जो टेक्नोक्रेट्स हैं, चाहे वो मौजूदा टेक्नोक्रेट से चीफ इंजीनियर है अलग अलग कंपनियों में, चाहे वो अलग अलग कंपनियों में पहले से चीफ इंजीनियर रह चुके हैं, वो लोग अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। लॉबिंग इस बात के लिए कर रहे हैं कि कैसे भी करके उनको भी जिम्मेदारी मिले, मौका मिल जाए। इस लॉबिंग के लिए अलग अलग जो कह सकते हैं अप्रोच जो लगाई जा रही है। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि अभी इस वक्त जो सरकार ने मैसेज किया था, सीएमडी जयपुर डिस्कॉम सीएमडी के पद पर ब्यूरोक्रेट को लगाया है। भानु प्रकाश एटू की जिम्मेदारी की है। इसके अलावा जो और बिजली कंपनियां हैं उनमें भी एमडी का पद है, उस पर ब्यूरोक्रेट लगाए गए हैं। जोधपुर डिस्कॉम के अंदर ब्यूरोक्रेट राजेश कसेरा को एमडी लगाया गया। तो ऐसे में आप देखना ये चर्चा यही है कि क्या अब इन पदों पर भी जो एमडी और सीएमडी के पद जो खाली हो रहे हैं उन पर एक बार फिर से क्या नए ब्यूरोक्रेट को जिम्मेदारी दी जाएगी या टेक्नोक्रेट को इसमें दिया। हालांकि अभी तक की जानकारी उसमें यही है कि अजमेर डिस्कॉम का जो पद है वो टेक्नोक्रेट के लिए रखा जाएगा, क्योंकि 2 जो बड़े पद है, जयपुर डिस्कॉम सीएमडी का पद है, उस पर ब्यूरोक्रेट को लगा दिया गया है। जोधपुर डिस्कॉम जो एमडी का पद है उस पर भी ब्यूरोक्रेट को लगा दिया गया है। तो ऐसे में एक टेक्नोक्रेट का पद रखा जा सकता है। इस तरह की कवायद चल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार स्तर पर होना है। लेकिन एक बड़ा फेरबदल जो कि ऊर्जा विभाग के अंदर ऊर्जा की नई टीम बनेगी, उसको लेकर बड़ी चर्चा इस वक्त ऊर्जा महकमे में चल रही है। चलिए, ठीक है, बने रहिएगा।